टीचर से चाहिए होते हैं जो आपने जिनके साथ आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। दिस इज हाउ यू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी एडमिशंस फॉर। अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाती है, सपोज मिल गई, अब क्या होता है? अब वो मिलने के लिए क्या होता है, एक इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी एडमिशन इंटरव्यू, ठीक है। उस इंटरव्यू में आपको वो टाइम देते हैं कि इन द एंड ऑफ इंटरव्यू वो कहते हैं नाउ अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए तो आप पूछें। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे लिए, अगर वो कहते हैं कि हाँ हैं, तो आप उनसे पूछेंगे क्या क्या उसमें आप उसमें ऑफर करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको एडमिशन मिल जाती है मगर फंडिंग के लिए आपको बहुत सारी कुछ सफर करना है। तो यूके की यूनिवर्सिटीज जो है ना, बिजनेस माइंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी फंडिंग लेके आए, अपनी से लेके आए या कॉमनवेल्थ से लाए, चीवरिंग लाए, ठीक है। ऐसे ही स्वीडन, नॉर्वे और बहुत जो इटली है, इटली में मेरा इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने 2 3 यूनिवर्सिटीज में सिर्फ अप्लाई किया था, आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम देम। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद फॉर्म और समथिंग लाइक दैट, आई डिडंट नो अबाउट इट। इटली में भी स्कॉलरशिप बहुत सारी हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क आप ग्रुप विजिट करें तो बहुत सारी इटली की यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप वहाँ पर ऑफर करती हैं। आप उनको टाइमली अप्लाई करें, सही तरीके से अप्लाई करें तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम तकर आईपीए एंड इवन पाकिस्तान हु आर गोइंग टू इटली फॉर ऑन मास्टर्स एंड पीएचडीज। तो इटली में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, इटली ऑफर करता है। यूके उससे कम ऑफर करता है, मगर अगर आपको रेयरली यूके में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए आपको उनसे कहना होगा कि आप हमें स्कॉलरशिप के लिए, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए बिकॉज मेरे पास फंडिंग नहीं है। इन एडमिशन इंटरव्यू, उसमें फिर आपको ये मेंशन करना होता है। फिर तो आपको आपके लक पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ का जो सुपरवाइजर है वो आपको नॉमिनेट करता है स्कॉलरशिप के लिए कि नहीं करता। तो जैसे मेरे सुपरवाइजर ने मुझे नॉमिनेट किया था तो स्कॉलरशिप के लिए, एक डीन्स के लिए, एक मैनचेस्टर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। तो फिर स्कॉलरशिप का एक इंटरव्यू होता है, उसमें फिर वो पूरी फैकल्टी बैठती है, वो आपके इंटरव्यू लेती है, उसमें एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ती है। वो प्रेजेंटेशन दे के आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस स्कॉलरशिप चलता है। अगर आपने सही से परफॉर्म कर लिया एंड इफ दे लाइक यू दे विल गिव यू द स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आपको एडमिशन मिल गई, उसके बाद क्या? सो यहाँ तक तो सब इंटरेस्टेड होते हैं हर चीज में, मगर डिफिकल्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम, तो स्कॉलरशिप मिलने तक भी डिफिकल्ट है, मगर उसके बाद भी जो सारी डिफिकल्टीज हैं वो भी ज्यादा है। वो कौन सी डिफिकल्टीज हैं? वो डिफिकल्टीज ये हैं कि अब आता है, अगर आप थोड़े बहुत पैसे वाले हैं तो आप एजेंट हायर करते हैं और फिर वो आपको कहते हैं कि मुझे वीजा असिस्टेंस चाहिए और मुझे सारी चीजें जो है ना यूनिवर्सिटी के साथ करनी है। एडमिशन मिल गया है मुझे, स्कॉलरशिप मिल गई है मुझे, अब मुझे सारी चीजें करनी है। मगर वाई? जब आपको स्कॉलरशिप अपने दम पे मिला है, आपको एडमिशन अपने दम पे मिली है, तो वाई इन्वेस्टिंग 2 to 3 lakhs टू द एजेंट? क्या करना होता है? यू नीड टू वेट फॉर कि आप जब जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी ना, आपको उसके लिए आपको ऑफर आएगी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, वेयर इज यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर, अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज मैनचेस्टर फोल्डर, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, कौन सी पर्सनल स्टेटमेंट मेरी कामयाब गई थी। ये वाली पर्सनल स्टेटमेंट मेरी सक्सेसफुल रही, ठीक है। आई होप आप दिख रही है। okay. पर्सनल स्टेटमेंट कैसे होती है? योर मोटिवेशन फॉर द मैथमेटिक्स, योर background, your interest in your master's studies, your previous research experience, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंसेस जहाँ पर टीचिंग अगर आपने जो की है या कोई जॉब की है, why this country where you are applying, which the universities and why this university, why this professor, something like that। लास्ट में अगर आपने आप ये लिख सकते हैं, एंड लास्ट में आपका एक ग्रेड गोल जो
है पीएचडी के बाद वो क्या है, वो आप अगर लिखें दिस इज पर्सनल स्टेटमेंट मेरी सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। जस्ट अ स्मॉल लुक मोर। ओके, बाद एडमिशन के बाद आपको मिलता है कि आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए होता है जब आपको एडमिशन मिल जाती है, ऑफर मिलती है एडमिशन की। ये मेरे पास अनकंडीशनल ऑफर है एडमिशन की, मुझे मिली थी। ये मैनचेस्टर है, ये मेरा कोड वगैरह है, ठीक है। ये सारी ऑफर मिलती हुई होती है, इसमें से आपको बताया जाता है ये आपका पेमेंट कम है, दिस वाज माय फीस जो मुझे पे करनी थी, मुझे स्कॉलरशिप तब नहीं मिली थी। और फिर आपको चाहिए होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज फॉर स्टडीज केस चाहिए होता है, आपको एटीएस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब ये केस और एटीएस क्या है? केस इज, ये केस आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेते हो, एडमिशन मिल जाता है आपको, ये आपको ऑफर लेटर मिलता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा तो ही फायदा है, कंडीशन मिलता है तो उसमें फिर आपको कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी होती हैं। अनकंडीशनल मिलेगा तो उसमें कुछ भी फुलफिल नहीं करना पड़ता, सारा कुछ आपका सेट है। फिर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, स्कॉलरशिप का डिसीजन आए, डिसीजन आने के बाद अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप सारी फीस वगैरह वो खुद पे करते हैं और आपको स्टाइपेंड दे रहे होते हैं। तो उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपको पार्शियल मिलती है और कुछ फीस आपको पे करनी है, तो फिर क्या होता है, वो फीस आप पे करते हैं तो आप उनसे डिमांड करते हो कि मुझे अब आप केस दें, क्योंकि केस आपको चाहिए होता है उसके लिए, वीजा के लिए, ठीक है। फिर आपको एटीएस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, इसके लिए 1 महीना लगता है आपको मिलने में। एटीएस सर्टिफिकेट कहाँ होता है, ये देखें, योर प्रपोज्ड रिसर्च एरिया व्हिच यू विल नीड टू इंक्लूड इन योर एटीएस सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन इज, ये यहाँ पर आपके वहाँ सुपरवाइजर ने आपको एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आप, ये डिस्क्रिप्शन देते हैं वो, कि आपने जो है एक डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की। वो रिसर्च प्रोजेक्ट आपको वहाँ पर एप्लीकेशन जो आप एटीएस के लिए अप्लाई करते हो उसमें करना पड़ता है। उसमें फिर आप एटीएस की वेबसाइट है यूके गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप गूगल सर्च करेंगे एटीएस सर्टिफिकेट फॉर यूके, तो वहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए, तो अगर आपकी डिग्री में आपको एडमिशन ऑफर ऑर्डर में आपको कहा गया है कि आपको एटीएस चाहिए, तो ऐसी आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी रिसर्च की, वो वहाँ पर आप एटीएस की एप्लीकेशन फिल करेंगे, वहाँ पर वो पुट करेंगे, वो सारा कुछ जो भी आपको चाहिए होगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर में दी होती है, वो करेंगे तो उसके बाद आपको आपके एटीएस की एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। वो आपको कहेंगे कोई 3 to 4 वीक्स वर्किंग डेज, वो वेट करें, आपको मिल जाएगा। के दौरान अगर आपको एडमिशन स्कॉलरशिप का इंटरव्यू वो हो जाता है, आपने या आपको पार्शियल मिलती है, आपने फीस पे कर ली है, तो आप केस के लिए अप्लाई कर देते हैं, यूनिवर्सिटी मेल कर देंगे एक पोस्ट ग्रेजुएट टीम को या मास्टर्स टीम को, वो आपको केस बना के सेंड करते हैं। तो केस की इस तरीके की कोई स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ये केस स्टेटमेंट है आपको ईमेल में रिसीव होगी, ठीक है। तो ये मेरी मेरी कैश स्टेटमेंट है, ये आपको मिल जाएगी, और ये आपको आपका टीएस सर्टिफिकेट है जो यूके गवर्नमेंट या जहाँ पर भी आप जिस कंट्री में अप्लाई करते हैं वो आपको देते हैं। ये 2 सर्टिफिकेट आपको वीजा के लिए चाहिए, वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब अप्लाई कैसे किया जाता है वीजा के लिए? वीजा अप्लाई करना इज वेरी सिंपल। अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो कौन से हैं? अ, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे ना, आपको एडमिशन मिल गई, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, मोस्ट ऑफ द बर्डन आपका हल हो गया, आपने टीएस की ले लिया, आप केस की ले लिया, नाउ यू आर एबल टू अप्लाई फॉर द वीजा एप्लीकेशन। अब तो किसी भी कंट्री की वीजा एप्लीकेशन के लिए आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक वीजा गाइड मिलती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इवन गाइड एटीएस के लिए भी मिलती है, गाइड कंप्लीटिंग एटीएस एप्लीकेशन, ये भी मिल जाएगी आपको अपनी यूनिवर्सिटी से, जिस जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है। ऐसे ही आपको ओवरसीज स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। कैसे मिलेगा? गूगल में लिखेंगे ना तो आपको आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। वो आप करने के बाद वो फॉर्म्स विजिट करें, फिर आप, अगर आपको इटली का एडमिशन मिलता है तो इटली की यूके
वीजा के वेबसाइट पे जाएं, यूके का मिलता है तो यूके वीआई पे जाएं, ठीक है। वहाँ पर आप सिंपली वीजा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, आपको अब क्या करना होता है, आप कौन सा वीजा के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ, अगर जितना केस पे आपको टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है उतने टाइप के लिए आप देखेंगे कौन सा वीजा होता है। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए 4 इयर्स का वीजा वीजा होता है, जो टायर 4 वीजा है या स्टूडेंट वीजा है यूके में, वो आप उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो आप जस्ट सिलेक्ट वीजा, या आप डेट्स पुट करते हैं वेबसाइट पर, तो आपको टाइप बता देता है कि इस वीजा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म गाइड में सारा कुछ लिखा हुआ होता है। ये ओवरसीज स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन गाइड है, सारा कुछ लिखा होता है कि क्या क्या आपको चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से क्या फिल करना है, ये सारा कुछ आपके पास चाहिए होता है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल करके कलेक्ट करके उसके बाद अप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल एप्लीकेशन होती है, एक गाइड को फॉलो करते हुए जाए, वहां पर आप जो चीज जहाँ बताई गई है उस हिसाब से आप वहां सिलेक्ट करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने आप अपनी वो सारी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सप्लेन करके बताती है, ठीक है। नाउ अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूके वीजा एक वेबसाइट पर सारी एप्लीकेशन को फिल करेंगे। यूके वीजा आपसे एक हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज करता है, कि वहाँ का नेशनल हेल्थ फैसिलिटी है, उसमें आपको उसकी फीस पे करनी होती है। आप जैसे ही वीजा का फॉर्म फिल कर लेंगे ना, तो वो आपको कहेगा कि नाउ यू नीड टू फिल आउट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म, और उसकी आपको फीस पे करनी है, फिर आप वीजा की फीस पे कर सकते हो। और यहाँ पर एक मसला आता है, मसला आता है ये कि आपको वीजा फी एनएचएस से किया, अगर आप 4 साल के लिए जा रहे हैं तो तकरीबन तकरीबन इस टाइम पे जो है वो 7 लाख रुपए है, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का चार्ज 7 लाख रुपए है, ठीक है, क्योंकि 4 साल की है। क्योंकि पाउंड का रेट भी बढ़ा हुआ है, अगर पाउंड का रेट आपके पास 200 तक है तब भी वो 6.5 लाख 6 लाख के अराउंड हो जाएगी। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस 248 पाउंड रेट पर 6,20,000 की हो रही थी, और वीजा एप्लीकेशन होती है तकरीबन कोई 370 पाउंड की, तो वो हो रही थी 1 लाख की, ठीक है। डिपेंड करता है आपका पाउंड का रेट क्या है, 300 है, 300 है, तो ये तकरीबन 7 लाख 8 लाख का खर्चा चल जाएगा। पैसे कहाँ से कैसे देख नहीं है, पहले तो आपके पास पैसे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सब टाइम क्या मिलता है आपको, मास्टर्स पीएचडी रिसर्च स्कॉलरशिप मिलती है ना आपको जब, तो उसमें यहाँ तो वो सारी चीजें आपको देते हैं, वीजा की फीस, हेल्थ इंश्योरेंस की फीस, किट्स की फीस, सारा कुछ मिलता है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट एडमिशन और डायरेक्ट स्कॉलरशिप में ये सारी चीजें नहीं मिलती। तो फिर क्या करना होता है आपको, यूनिट टू फंड योर सेल्फ, हाँ, इसलिए ताकि आप सिर्फ वहां पहुंच सकें। जैसे आप वहां पहुंचते हैं तो फिर आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, तो देन वो सारा खर्चा आप निकाल लेते हो। मगर अगर आपको इनफ स्कॉलरशिप मिल रही है तो, अब इस स्कॉलरशिप में मेरा कोई खर्चा 10 12 लाख 15 लाख तक चला गया था, क्योंकि टिकट्स वगैरह भी महंगी हो गई हैं, रेट भी पाउंड का ज्यादा हो गया। ये फीस जो है ना, ये पे करने के लिए यू नीड अ क्रेडिट कार्ड लिमिट। अब वो क्रेडिट कार्ड हम आम से बच्चों के पास तो होता नहीं है, पीएचडी स्कॉलर्स के पास इतनी बड़ी अमाउंट पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड बिजनेसमैन के पास होता है। अगर पाकिस्तान में आपका कोई ऐसा रिलेटिव है या दोस्त है जिसका अब्बा वगैरह ऐसा कुछ है, आपको पैसे हैं, आप पे कर सकते हो, तो वहां से आप पे कर लो, बिजनेस कार्ड से, बिजनेस क्रेडिट कार्ड से, वहां पर मेंशन होता है। डेबिट कार्ड से नहीं होगा, कोई भी बैंक ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, आपका कोई यूके रिलेटिव है या यूरोप में कोई रिलेटिव है, वो उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड है इतनी बड़ी लिमिट का, ठीक है। और मोस्ट ऑफ टाइम के बिजनेस कार्ड ही होते हैं आप जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उस बिजनेस कार्ड का आप वो फीस पे करेंगे, पहले हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज फीस पे करेंगे, फिर आप वीजा एप्लीकेशन की फीस पे करेंगे, आपकी दोनों एप्लीकेशन फिल हो गई, फिर आपको एक बायोमेट्रिक देने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, समटाइम इट इज फ्री, समटाइम इट इज पेड। अभी वो पेड चल रही है बिकॉज ऑफ सम, क्योंकि कराची में वो पेड चल रही है क्योंकि उन्होंने नया सेंटर वगैरह कोई बनाया है, तो वो पैसे वगैरह निकालने के लिए वो अपॉइंटमेंट पेड दे रहे हैं।
तकरीबन वो भी कोई 5, 7, 15, 20 हज़ार की अपॉइंटमेंट मिल रही है, और वो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां पर आप बायोमेट्रिक देने जाते हो, बायोमेट्रिक देने के बाद 3 हफ्ते लगते हैं, मुझे वीजा मिल गया था। अब वीजा एप्लीकेशन बायोमेट्रिक में जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ना, उन सब की आपको स्कैन करने चाहिए, किसी भी शॉप से स्कैन करवाने, वो आप स्कैन करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करते हैं ना, तो फाइनेंशियल सपोर्ट में आप वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप का लेटर देते हो। अगर आपको फुली फंड नहीं है, पार्शल है, तो फिर आपको पार्शल स्कॉलरशिप और आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बनती है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट बनानी है आपने, जिसमें आपने कम से कम पैसे जो है 2 से 3 मिलियन आपके वो होने चाहिए, और वो उन पैसों वो बैंक अकाउंट में पड़े होने चाहिए, और वो ड्यूरेशन कम से कम 1 महीना हो। ठीक है, इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करवाते हो, और फिर मुझे कोई करवानी नहीं पड़ी थी, मेरे पास फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल मिल रहा है, तो फिर वो इस वजह से मुझे जो वहाँ खर्चा चाहिए वो मेरा पूरा है, इसीलिए मुझे कोई बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करनी पड़ी थी, मैंने सिर्फ फाइनेंशियल लेटर जमा किया था, स्कॉलरशिप का लेटर जमा किया था। ठीक है, वो सारी करने के बाद बायोमेट्रिक हो जाती है, फिर वीजा मिल जाता है, फिर आपको टिकट्स चाहिए और वहाँ पर अकोमोडेशन चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन वहाँ पर महंगी होती है, और वो मंथली रेंट नहीं लेते, तो फिर वो आपको आपको ये कहना करना पड़ता है कि आप वहाँ पर अकोमोडेशन लेते हैं, वो साइड में कोई यूनिवर्सिटी के आसपास कोई प्राइवेट अकोमोडेशन देखते हैं, मगर मेक श्योर के कोई फ्रॉड ना हो आपके पास। ठीक है, ये सारी जर्नी थी मेरी फ्रॉम आईपीए यूनिवर्सिटी, मास्टर्स डिग्री, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके, पीएचडी डिग्री। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियोस जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक अकाउंट, और कोशिश करूंगा स्कॉलरशिप नेटवर्क पे भी रख लूंगा, तो मे बी आप भाइयों में से अगर किसी को कुछ सवाल है, कोई चीज़ है, तो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देम इंशाल्लाह टाइमली। ठीक है, दिस वाज माय जर्नी, और मेक श्योर कि आपके आपके पासपोर्ट्स, जब आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए, आपका पासपोर्ट, आपकी के सारे सर्टिफिकेट। अच्छा, यूके के लिए आपको टीपी का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है वीजा के लिए, ये रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टीपी का सर्टिफिकेट भी अगर आप लें तो अच्छा है, वहां से पहले ही ले लें वीजा अप्लाई करने के बाद, तो वो वीजा में आप यूज करते हो। अब एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी। जिस जब तक आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप आपको कुछ कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं पीएचडी इंटरव्यूज के, अगर आप ये देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो ये आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ये सैंपल क्वेश्चंस देती हैं। ठीक है, दिस वाज माय जर्नी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।